कर देते हैं हम। सवाल जवाब के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, बाद में आप लोग सवाल जवाब कर सकेंगे, लेकिन फिलवक्त जो है वो हम क्लास का आगाज करते हैं। वेलकम टू इशमल एकेडमी। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग स्किल्स के साथ साथ कई दीनी कोर्सेज से भी मुतारफ हुए हैं। 2014 से जो है वो ऑनवर्ड हम स्टार्ट कर ले चुके हुए हैं अपनी इस एकेडमी का। तो आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकेडमी का तारुफ देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैं अभी बता रही थी आप लोगों को कि 2014 से हमने इस एकेडमी का स्काइप के जरिए से और फेसबुक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से आगाज किया था, और फिर ग्रेजुअली बढ़ता बढ़ता ये हमने इसको इतना स्प्रेड किया कि जब 2019 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो फिर स्किल्स की तरफ लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि अर्निंग का एक बेस्ट वे है कि आप घर पे बैठकर हुनर हाथ में रखकर अ, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकें। तो जो है इस एकेडमी में हम 2019 से अब तक इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि खवातीन खास तौर पर, जो ऐसी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, और वो खवातीन जो घरेलू खवातीन हैं, वो कोशिश करके तो अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ा सकें। और बहुत सारी खवातीन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा डाल चुकी हैं, कई माशाल्लाह से आगे बढ़ चुकी हैं, और कई सीख कर सिर्फ ऐसे ही छोड़ चुकी हैं। खास तौर पे वो खवातीन जो कि घरेलू खवातीन होती हैं और घरेलू अमूर में बिजी रहती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, हुनर कभी भी कहीं पर भी जाया नहीं जाता। हुनर आपके हाथ में हो तो वो आप कभी भी उससे फायदा उठा सकते हैं। इवन अगर आप 25 साल के हैं, 15 साल के हैं, या हो सकता है कि आप 55 साल के हैं, लेकिन आप अपने हुनर से कहीं ना कहीं फायदा जरूर उठाते हैं। तो ये हमारे यहाँ इस एकेडमी में जो है वो कुछ खवातीन के लिए खास कोर्सेज हैं, और कुछ कोर्सेज जो हैं वो मर्दों खवातीन दोनों के लिए ही हैं। तो जो खवातीन के लिए खास तौर पे कोर्सेज हैं, उनमें मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास है सलाही कढ़ाई से रिलेटेड भी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, और डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि मर्द और ख़वातीन सबके लिए हैं, जिनमें डिजिटल कोर्सेज सर फहरिस्त हैं, जो कंप्यूटर लर्निंग से रिलेटेड हैं, और मोबाइल की डिफरेंट ऐप से लर्निंग से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, और कुछ कोर्सेज दीनी भी हैं जो कि करवाए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से तकरीबन सिर्फ जो है डिजिटल कोर्सेज की तरफ ही ध्यान ज़्यादा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए हर कोई ये चाहता है कि हम अपने लिए कोई एक हुनर जो है वो अपने हाथ में रखें। तो यकीन करें कि इंशाल्लाह आप लोग इस अकेडमी का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो बहुत सारे फवायद हासिल होंगे। सिर्फ एक कोर्स से ही नहीं, कितने ही कोर्सेज जो हैं वो आपको मजीद मिलेंगे जिनसे आप फायदा उठा सकेंगे। तो आज का जो हमारा कोर्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स है। ठीक है, और ये जो कोर्स है ये पहले तो डिफरेंट एप्स ही सिर्फ सिखाई जाती थी। अच्छा, जो बात कर रहे थे हम लोग कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोबाइल ग्राफिक्स लर्निंग कोर्स है। और अच्छा, मोबाइल ग्राफिक्स लर्निंग कोर्स जो है ये बेसिकली है क्या कि आपने अपने ही मोबाइल पर तस्वीर को बनाकर तस्वीर सेल करनी होती हैं। अगर मैं साफ लफ्जों में कहूँ तो होता क्या है कि अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ी सी कि इस कोर्स में हम असल में बेसिकली ग्राफिक्स होती क्या है। ग्राफिक्स क्या है कि आप कुछ अशकाल और कुछ तस्वीर को मिलाकर, ठीक है, एक ऐसा पोस्टर, एक ऐसी तस्वीर जो है वो बना देते हैं जिसे आप अच्छे दामों में सेल कर सकेंगे। बाज़ात जरूरी नहीं है कि आप उन तस्वीर को सेल ही करें,
वो तस्वीर आप अपने लिए भी बनाते हैं। जैसे आप अपने दिल की खुशी के लिए अपनी तस्वीरें कैमरे से कैच कर लेते हैं, और या किसी अच्छे मंजर को कैच कर लेते हैं कैमरे से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ग्राफिक्स यानी कि कुछ अश्काल जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, और उसमें एक कोई ना कोई पैगाम भी होगा। तो वो जो पैगाम है वो लोगों को बताने के लिए, क्लिक करवाने के लिए होता है। हो सकता है कि वो पैगाम जो है वो आप कोई चीज बेच रहे हो, अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, और उसके लिए आप पैगाम जो है वो भेज रहे हो आगे, लोगों को बताना चाह रहे हो कि मैं ये चीज जो है वो बेचता हूँ या बेचती हूँ, तो आप ये खरीदें, इतने में आपको मिलेगा, यानी उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ होगा। और जहाँ से आप खरीद सकते हैं उसकी वेबसाइट या कोई एड्रेस या कोई दुकान का पता वगैरह, कुछ इस तरह की चीज आप दे देंगे साथ में। इसी तरह कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह अपने डिफरेंट कोर्सेज के बारे में आपको जो है नो हाउ देते हैं, आपको बताते हैं कि आपने ये चीजें जो हैं, ये कोर्सेज हैं हमारे पास, ये क्लासेस हम पढ़ाते हैं। इस तरह से आपको कहीं कई जगह पर ब्रोशर्स मिल जाते हैं, पैम्फलेट्स मिलते हैं। अखबार आपके सामने एक बेहतरीन मिसाल है कि अखबार में तस्वीर भी होती हैं, कुछ लिखा हुआ भी होता है, खबरें दी हुई होती हैं, और कुछ एड्स यानी क्लासिफाइड एड्स वगैरह भी दिए हुए होते हैं। इसी तरह से अगर देखें मजीद, तो हमारे इर्द गिर्द तस्वीरें बिखरी हुई पड़ी हैं, ठीक है। तस्वीरें हाथ से भी बनाई जाती हैं, तस्वीरें पेंट करके भी बनाई जाती हैं, तस्वीरें दीवारों के ऊपर वॉल आर्ट की सूरत में भी बनाई जाती हैं। तस्वीर में जरूरी नहीं है कि कोई चेहरा ही हो, तस्वीर ये भी एक तस्वीर है। अगर मेरा कर्सर आपको स्क्रीन पर मूव करता हुआ नजर आ रहा हो, तो ये एक पॉलीगॉन है, बेसिकली तो ये एक शक्ल है, लेकिन इस वक्त ये एक तस्वीर है, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सामने एक बोर्ड सा नजर आ रहा है, जहाँ पर मैं बाउंड्री क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स, एडवांटेजेस ऑफ कोर्स, ट्रेनर इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे कुछ अशकाल हैं मजीद जिनके साथ आपको नजर आ रहा हुआ है। ये तमाम ये चीजों ने मिलकर इसको एक तस्वीर की शक्ल दे दी है, ठीक है। ये एक तस्वीर है, अगरचे इसमें किसी का चेहरा नहीं है, अगरचे इसमें कोई बोल नहीं रहा, बोलने वाली तस्वीर तो वैसे ही वीडियो कहलाती है, लेकिन ये एक सादा तस्वीर है। इसको हम एक ग्राफिकल पिक्चर कह सकते हैं, और इसके जरिए से मैं आपको पैगाम दे रही हूँ, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, किस तरह से है। अगर मैं आपको बोलकर ना भी बता रही होती, तो ये तस्वीर खुद बोल रही है अपने मुंह से कि इस तस्वीर का मकसद क्या है, कि यानी ये किसी एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा है, एक ऐसे इवेंट का हिस्सा है ये तस्वीर, जिसके बारे में बात की जा रही होगी पहले या बाद में, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स होगा, एडवांटेजेस ऑफ कोर्स बताए जाएंगे, और ट्रेनर इंट्रोडक्शन बताई जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस किस्म की तस्वीर जो है, इनको आप बना सकते हैं अपने मोबाइल पर। अच्छा, अब हम इस के बारे में देखते हैं कि हमें फायदा क्या होगा, यानी एडवांटेजेस क्या होंगे इस कोर्स के। अगर हम ये कोर्स करते हैं, इस तरह से तस्वीर बनाना सीख लेते हैं, यानी हम विजिटिंग कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स डिजाइनिंग, या फ्लायर डिजाइनिंग, या पैकेजिंग डिजाइनिंग है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट पोस्टर्स हैं, या और कुछ नहीं तो बैकग्राउंड डिजाइनिंग है, ठीक है, जिसकी हाई डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से ये लिखा हुआ हटा दूं ना, ठीक है, इस लिखे हुए को अगर मैं हटा देती हूँ यहाँ से, तो सिर्फ ये एक सादा बैकग्राउंड रह जाएगा। ये सारा लिखा हुआ अगर मैं इरेज कर देती हूँ, तो ये एक सादा बैकग्राउंड रह जाएगा, और इस बैकग्राउंड को सेल आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये एक खाली बैकग्राउंड होगा, जो कि किसी भी कार्ड के तौर पे, किसी भी प्रेजेंटेशन के तौर पे, कहीं पर भी, किसी भी फ्लायर के तौर पे, किसी भी विजिटिंग कार्ड वगैरह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हो सकता है मे बी कि ये किसी वॉल आर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके, यानी अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देती हूँ और कुछ खताती यहाँ पर डाल देती हूँ,
अरबी में कोई सूरत, कोई हदीस लिखकर उसका तर्जमा लिख देती हूँ और इसी कार्ड को, इसी बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो फिर ये एक वॉल आर्ट खूबसूरत बन जाएगा, जो कि मेरे ड्राइंग रूम की, आपके ड्राइंग रूम की, आपके लिविंग रूम की, मेरे लिविंग रूम की, किसी के भी घर में, कहीं पर भी, किसी ऑफिस में भी जीनत बनाया जा सकता है। यानी दीवार के ऊपर लगाकर, उसका प्रिंट निकाल कर दीवार पर लगाकर, तो उसको वहां पर सजाया जा सकता है। तो ये फायदे हैं डिफरेंट किस्म के। अब ये फायदे हम उठाएंगे कैसे? हम इन तस्वीर को बनाना सीखेंगे, हम इन तस्वीर को फिर उसके बाद बेचना सीखेंगे। कि हमें इस कोर्स की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि ये एक आम मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स नहीं है। पहले जब कोर्सेज मैंने करवाए तो उनमें मैंने डिफरेंट एप्स सिखाई और स्टूडेंट्स को फाइवर से रिलेटेड नो हाउ दी कि आप उस पर जाइए और काम कीजिए। या शटर स्टॉक से मुतलिक बताया, पीएनजी ट्री से मुतलिक, इट्सी से मुतलिक, इन एप्स, इन वेबसाइट्स से मुतलिक बताया। लेकिन इस कोर्स में ये होगा कि हम इन सब चीजों को सीखेंगे एआई की मदद से। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी हुई है। ठीक है, दुनिया में हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैल चुकी हुई है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लाते हुए ये सब चीजें सीखेंगे, ताकि हम जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली एक तो सारा काम सीख लें, और दूसरा ये है कि हम उन चीजों से फायदा उन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर सीखें। तो इसमें बाकायदा तौर पर मैं आपके साथ मिलकर, वहां पर साथ हम मिलकर जो है एक टीम बनाकर काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी पीछे ना रहे और सब जो है वो आगे बढ़ सके। ट्रेनर इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों की ट्रेनर हूँ अतिया रशीद। और पिछला 7 बैचेस कामयाबी से करवाने के बाद माशाल्लाह से ये हमारा 8वां बैच है मोबाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि हम ये सब कुछ एआई की मदद से लिखने, समझ लीजिए कुछ यूं कि एक मेरी तरफ से भी ये एक जो है एक्सपेरिमेंटल है कि इसमें आप लोग कितना आगे, मैं आप लोगों को कितना आगे ले जा सकूंगी। कोशिश एक पूरी है, नीयत एक साफ है कि आप लोगों की अर्निंग का सोर्स जो है वो बढ़ाया जा सके और आप लोगों को काम सीखने में मजा आए, काम आपके वाकई समझ में आए और हुनर जो है वो आप लोगों के हाथों में इतना पक्का हो जाए कि आप लोग देखते साथ ही बता दें। बेसिकली जो है वो कोर्स के कंटेंट्स में मैं बताती चलूं कि बेसिकली हमने प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखनी है, प्रॉम्प्ट सीखने हैं। और ये कोई सिर्फ तस्वीर बनाने की हद तक नहीं रहेगा, इसमें हम प्रेजेंटेशंस भी बनाएंगे, स्लाइड्स भी बनाएंगे, इसमें हम ग्राफ्स भी बनाएंगे, इसमें हम एआई की मदद से डिफरेंट पिक्चर्स को बनाकर उन पिक्चर्स को सेल करना तो सीखेंगे ही, बैकग्राउंड्स को भी उनकी मदद से क्रिएट करना सीखेंगे। प्रॉम्प्ट की मदद से हम डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो एआई वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर वहां से प्रॉम्प्ट्स की मदद से ही तस्वीर बनाएंगे। प्रॉम्प्ट्स लिखना और उनको समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है। ठीक है, वो अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत आर्ट है। तो जब आप वो सीख लेंगे, ठीक है, जब आपको प्रॉम्प्ट्स बनाने आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए वो मजीद आसान हो जाएगा कि आपने सिर्फ जस्ट क्लिक करना है, 5 से 6 अल्फाज बताने हैं और आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे अब आप लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप में देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, मेटा एआई आ चुका हुआ है। मेटा एआई ने उसको कवर अप कर लिया हुआ है। अब वो मेटा एआई इस्तेमाल किस तरह करना है? जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आप एक फील्ड में वर्क नहीं कर सकेंगे इस कोर्स की मदद से, बल्कि आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकेंगे। अभी ये है कि मेरा इरादा पूरा है कि मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत वीडियोस से मुतल्लिक भी जो है एआई वीडियोस से मुतल्लिक भी बताऊंगी, गाइड करूंगी। फिर मैं आप लोगों को कैनवा एप्स के मुतल्लिक भी, कैनवा की सारी एआई को इस्तेमाल, कैनवा पे एआई इस्तेमाल किस तरह होगा उसके बारे में भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी। और कैनवा तो हम A to Z सारा ही सीखेंगे इस पर। फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे फायरफ्लाई पे किस तरह काम करना है, आइडियोग्राम पे किस तरह से काम करना है,
हमने बिंग आर्ट पे किस तरह से काम करना है, कोपायलट पे किस तरह से काम करना है। हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उन प्रॉम्प्ट्स के साथ हम अच्छा कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी बात की कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मेटा एआई कवर अप हो चुका हुआ है, तो उस एआई को इस्तेमाल करते हम कंटेंट भी क्रिएट कर सकें। यानी मैंने सोचा कि मैं कैनवा के ऊपर एक स्टोरी बनाती हूँ, स्टोरी वीडियो बनाती हूँ या स्टोरी की बुक लिखती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं बुक लिखना चाह रही हूँ तो मुझे दो चीजों की सबसे पहले जरूरत है। एक, मेरा कंटेंट स्ट्रोंग होना चाहिए, यानी कहानी अच्छी होनी चाहिए। कहानी मुझे फर्ज कर लीजिए नहीं लिखने के लिए आती। मैंने कहा कि अब मैं कहानी कैसे लिखूं। मैं मेटा एआई की हेल्प लेकर एक कहानी क्रिएट कर लेती हूँ। अब उस कहानी के जो किरदार हैं उनको मैं एआई की मदद से ही कैनवा एआई को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट कर लूंगी। अब अगर मैं उस ये कहानी को सिर्फ लिखकर आगे सेल आउट करना चाहती हूँ, तो मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जहां पर मैं अपनी बुक को सेल आउट कर सकूं, उस कहानी को सेल आउट कर सकूं। उसके लिए भी मुझे एआई की मदद दरकार है कि मुझे उस कहानी का कोई अच्छा सा टाइटल, कोई कवर पेज वगैरह बना कर दे दे। सब कुछ एआई ने कर देना है, दैट्स इट। अगर उसी कहानी की मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ तो कंटेंट मुझे मेटा एआई ने लिख के दे दिया। कैनवा एआई के अवतार जो हैं वो हमें मदद करेंगे कि हम उसकी मदद से कार्टून्स क्रिएट कर सकें, कार्टून कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकें। कार्टून कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के बाद एक अच्छी वीडियो हमें बनाने की जरूरत है, तो फिर इसमें भी हमें एआई ही हेल्प आउट करेगा और एक अच्छी वीडियो जो है क्रिएट करके दे देगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये है कि ये सारा तरीकाकार होगा कि हम एआई को ही ज्यादा इसमें इस्तेमाल करेंगे और एआई की मदद से ही अपने काम को आसान से आसान बनाते हुए आगे चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये तमाम बातचीत जो है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह, और इससे आपको इस्तेफादा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि हाँ जी, बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में हमने रजिस्टर किस तरह से होना है। बेसिकली ये 20 डेज का कोर्स है, और हो सकता है इट मे बी कि ये 25, 26, 27 दिन का भी हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि ये 18, 17, 16 दिन में ही खत्म हो जाए। यानी जितनी जल्दी आप लोगों की लर्निंग हो जाएगी, हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, उतनी जल्दी ये कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो है इसके डेज जो हैं, जो मैंने सोच के रखे हैं कि ये 20 डेज में 20 लेक्चर्स में जो है ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। जो मैंने आउटलाइन बनाई है उसके मुताबिक आपका 20 डेज में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज, सोमवार से लेके जुमेरात तक, यानी मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास होगी। अदरवाइज आपकी फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास नहीं होगी। ठीक है, ये 3 दिन आप लोगों के टास्क सबमिशन के डेज होंगे। इन 3 दिन में वो जो पुराने स्टूडेंट मौजूद हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ये 3 दिन क्लास देती ही नहीं हूँ। किसी भी किस्म की किसी कोर्स की भी क्लास इन 3 दिनों में नहीं देती मैं। तो जुमेरात तक आपकी क्लास हुआ करेगी, यानी सोमवार से जुमेरात तक 4 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी रेगुलर। उन 4 दिनों में आप सीखेंगे सब कुछ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस रोज भी आप करेंगे, रोज का भी आपको टास्क मिलेगा। लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको एक लॉन्ग टास्क दिया जाया करेगा, जो कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में आगे डाल भी सकेंगे। ठीक है। और फी सबमिशन का प्रोसीजर क्या होगा जी? आप लोगों को ये नंबर नजर आ रहा है कि 0318644205 पर आपने इजी पैसा अकाउंट के जरिए या जायज कैश के जरिए से जो है वो फी सबमिट करवानी होगी, 2000 रुपीज। ठीक है। और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे वो स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर पे 0318644205 पर। मेक श्योर जब आप फीस जमा करवाएं तो उसका स्क्रीनशॉट रिसिपिएंट का जरूर दें। अगर मेरे पास आपका स्क्रीनशॉट नहीं आता और आप ये क्लेम करते हैं कि आप फीस जमा करवा चुके हुए हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी।
क्योंकि जाहिर है मुझे प्रूफ चाहिए कि आप अपनी फीस सबमिट करवा चुके हैं कि नहीं। तो आपको अपनी फीस सबमिट करवाते साथ ही उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे उसके बारे में जरूर बताना है, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए कि आप जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा चुके हैं। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म एक फॉर्मेलिटी भी है और ज़रूरी भी है कि इससे आप रजिस्टर हो जाते हैं और एकेडमी के अकाउंट में आपका नाम दर्ज हो जाता है और पता चल जाता है कि आप जो है वो आप एकेडमी का मेंबर बन चुके हुए हैं और आप किसी भी वक्त जो है वो एकेडमी में किसी भी कोर्स के लिए दोबारा भी आएंगे तो फिर आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं उसकी वजह से। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी तमाम बातचीत। अब मैं कुछ चीजें जो हैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स जिनके बारे में मैंने बताया कि आप कहाँ कहाँ अर्निंग कर सकेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमेशा याद रखिए, सिर्फ कमाई के हद सोच से कभी भी हुनर को मत सीखिए। हुनर वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हुनर आपको वैसे बहुत स्ट्रोंग करता है, आप में कॉन्फिडेंट डालता है। अच्छा जी, ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैं बात कर रही थी शटरस्टॉक है। आप देखिए यहाँ पर एआई की एक पूरी, मैंने यहाँ सर्च बार किया एआई आर्ट लिखकर, तो यहाँ कितने ही लोग हैं जो कि एआई तस्वीर को यहाँ पोस्ट करते हैं। ये किस तरह से पोस्ट करते हैं, कैसे यहाँ पे ये तस्वीर सेल आउट होती हैं, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह कोर्स के दौरान में देखेंगे। तो ये एआई की मदद से ये देखें आर्ट्स बनाए गए हैं डिफरेंट, और एआई की हेल्प से ये आप समझे ये ड्रॉ नहीं हुए वे, क्योंकि मैंने एआई आर्ट को खोला है तो ये सब एआई की मदद से बनाई गई हैं तस्वीर। तो आखिर कोई तो है ना, किसी भी तरीके से इनके बारे में सोचता है और इनको बनाता है। तो हम ही नहीं, बहुत सारे और हैं। फिर ये एआई के एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, डिजिटल आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। इसी तरह से आपको एआई टेक्नोलॉजी, एआई के बैकग्राउंड्स मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये बैकग्राउंड्स बनाकर दिए गए हैं, ठीक है, एआई की मदद से। तो ये यहाँ पर डिफरेंट लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद भी अपने प्रोग्राम्स में, अपनी चीजों में इनको इस्तेमाल करती हूँ। ये डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं मजीद पीएनजी ट्री है यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म के आर्ट्स, ये देखिए ये डिफरेंट आर्ट हैं जो कि बनाकर तो सेल आउट किए जाते हैं। ये सब हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये किस तरह एआई की मदद से बनाए जाते हैं। इसी तरह ये इट्सी एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर भी ये चीजें सेल होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वॉल आर्ट लिखा, इट्सी पे सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो वॉल आर्ट्स की है। आप एआई की मदद से वॉल आर्ट्स कंप्लीटली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक वॉल आर्ट है, जैसे मैंने आपको पीछे अभी अपने स्लाइड में दिखाया कि आप वॉल आर्ट बना सकते हैं। ये एक वॉल आर्ट है, ठीक है, ये वॉल आर्ट है। ये किस तरह से बने, डिफरेंट वॉल आर्ट्स जो हैं वो आप बनाकर सेल आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 8.50 यूएसडी डॉलर में ये बंदा जो है ये बेच रहा है जी वॉल आर्ट्स। प्रिंट की सहूलत भी दे रहा है, हम प्रिंट के मुतालिक भी देखेंगे और स्क्रीन से मुतालिक भी देखेंगे, ठीक है, दोनों। ये देखिए वॉल आर्ट है कितना खूबसूरत, $9.75 में ये बंदा इस वॉल आर्ट को सेल आउट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये वॉल आउट है, ठीक है, ये वॉल आउट है। इनकी कितनी डिमांड है आप देखते जाइए, यहाँ नीचे इनके डॉलर्स की वैल्यूज लिखी हुई है कि ये कितने डॉलर्स में ये बिकते हैं। ये वाल आर्ट है, ये पेंटिंग वाल आर्ट है। ये आप समझ रहे होंगे कि ये पेंटिंग बनी हुई है, पेंटिंग नहीं बनी हुई भाई बच्चों, ये वाल आर्ट बना हुआ है एआई की मदद से और प्रिंट निकाल के तो उसको लगाकर यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ये वाल आर्ट है, ठीक है, ये है। इसी तरह से मैं कुछ आपको अपना काम भी दिखाती हूँ, जो वॉल आर्ट्स वगैरह मैंने भी बनाए हैं, ठीक है। फाइवर पे अगर हम जाते हैं तो फाइवर पे ये एआई की मदद से, मैंने देखा ग्राफिक्स डिजाइनिंग यूजिंग एआई। एआई की मदद से ये लोग क्या क्या कुछ बना रहे हैं। ये देखिए जी, ये फ्लायर मेकिंग हो रही है सिर्फ एआई की मदद से। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये भी फ्लायर बन रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए। यहाँ पर पोस्ट कार्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, एआई की मदद से। तो देखिए कितने में बिक रहे हैं। ये बंदा कितने में बेच रहा है जी, 2923 PKR में, ठीक है। ये इसी तरह से ये देखें
384 में एक फ्लायर बेच रहा है जी। बाईफोल्ड, ट्राईफोल्ड, ब्रोशर, पोस्टर और लीफलेट एआई की मदद से बनाकर, याद रखिए एआई की मदद से बनाकर, खुद ड्रॉ नहीं कर रहा, एआई की मदद से बना रहा है बच्चों। तो एआई की मदद से जब आप लोग भी ये प्रॉम्प्ट राइटिंग सीख जाएंगे तो आप लोग भी इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन फायदा तब है, आप वक्त दीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और इन चीजों को सीखिए और आगे इन चीजों से अर्निंग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये freelancers.com है। ठीक है, यहाँ पर भी एआई की मदद से डिफरेंट किस्म के इमेजेस बनाकर सेल आउट किए जा सकते हैं। जैसे ये देखिए, शू के ऊपर डिजाइन बनाया है शू का। ये वेबसाइट अभी खुलने में टाइम ले रही है। ओके जी, तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी कि किस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जी, ये देखिए, ये भी एआई की मदद से आर्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कि मोबाइल कैमरा पे यूट्यूब की वीडियो चलाते हुए, ठीक है, तो किस तरह से दो हाथ हैं, इलिस्ट्रेशन हुई हुई है। इलिस्ट्रेशन ये खुद नहीं की गई, ये